गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना जो टॉपिक है वो है ईयर। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपन बात करते हैं ईयर के बारे में। ईयर के बारे में ईयर का काम क्या है? हम कहेंगे ईयर का प्राथमिक कार्य होता है, प्राइमरी कार्य होता है बॉडी बैलेंस का। दूसरा काम होता है हियरिंग का। अब हमने क्या किया, जो ईयर होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा होता है मिडिल ईयर, तीसरा होता है इंटरनल ईयर। हमने जो एक्सटर्नल ईयर होता है उस एक्सटर्नल ईयर को हमने दो पार्ट के अंतर्गत कन्वर्ट कर विभाजित कर दिया। पहला होता है पिन्ना या ऑरिकुला, जो वायु में उपस्थित तरंगों को ग्रहण करने का काम करता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल ईयर कैविटी, जो हमको दिखाई देती है। उसके बाद मिडिल ईयर के बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत ईयर सेप्टम मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार की बॉन्स पाई जाती है। पहली होती है मेलियस बॉन्ड, दूसरी होती है इनकस बॉन्ड, तीसरी होती है स्टेपीज बॉन्ड। जो मेलियस बॉन्ड होती है वो कर्णपटय झिल्ली से जुड़ी होती है, जबकि स्टेपीज कोक्लिया की अंडाकार झिल्ली से जुड़ी होती है। हम क्या एक बात और हमको ध्यान रखनी होती है कि स्टेपीज क्या होती है? स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी होती है। ये तीनों मिलकर के क्या बनाती है? साउंड में तीनों मिलकर के क्या काम करती है? साउंड का मैग्निफिकेशन व साउंड को इंटरनल ईयर में भेजने का काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं इन ईयर के बारे में। इसके अंतर्गत जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे लैब्रिंथ कहते हैं, तथा इसके हमने दो पार्ट होते हैं। पहला बॉन्ड्रस पार्ट, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस पार्ट। बॉन्ड्रस पार्ट के अंतर्गत पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस पार्ट के अंतर्गत एंडोलिम्फ होता है। इसके अंतर्गत एक घुमावदार भाग होता है जिसे कोक्लिया कहते हैं, जो एटमॉस्फेयर को ग्रहण करने का काम करता है। इसके दो पार्ट होते हैं। बेसल में इसके अंतर्गत दो प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती है, बेसल मेम्ब्रेन, राइनस मेम्ब्रेन। बेसल मेम्ब्रेन व राइनस मेम्ब्रेन को हमने तीन चैम्बर्स के अंतर्गत डिवाइडेड किया: आउटर चैम्बर, मिडिल चैम्बर, इंटरनल इनर चैम्बर। तो आउटर चैम्बर होता है, इसको कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। मिडिल चैम्बर को स्केला मीडिया व इनर चैम्बर को स्केला टिम्पेनी कहते हैं। स्केला वेस्टिबुलाई ओवल विंडो में ओपन होता है, जबकि स्केला टिम्पेनी सर्कुलर विंडो में खुलता है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक हमारे पास आती है यूस्टेकियन नलिका, जो क्या करती है? मिडिल ईयर को फेरिंक्स से जोड़ने का काम करती है। वह कर्णपटय के दोनों ओर समान दाब को बनाए रखने का काम करती है। वो एक होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या होता है? ये बेसल मेम्ब्रेन पर उपस्थित होता है, वह स्केला मीडिया पार्ट के अंतर्गत पाया जाता है। यह रोम लाइक सेल स्ट्रक्चर होती है। इसका जो आउटर पार्ट होता है वो स्टीरियोसीलिया कहते हैं। उसके बाद इंटरनल ईयर में कोक्लिया के ऊपर क्या होता है? एक जटिल वेस्टिबुलर तंत्र उपस्थित होता है। जो जटिल वेस्टिबुलर तंत्र होता है ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा होता है ऑटोलिथ। तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो बेसल पार्ट होता है वो क्या होता है? फूला हुआ होता है, जिसे एम्पुला कहते हैं। इस पर जो उभार पाया जाता है उसे किस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं। यह हमारा स्टैटिक बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। ऑटोलिथ दो से मिलकर के बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं? स्क्यूल व यूट्रिकल। इसके अंतर्गत जो उभार होता है उसे मैक्यूला कहते हैं, जो हमारे स्थिर अवस्था में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। हम क्या कहेंगे कि किस्टा एम्पुलेरिस व मैक्यूला दोनों हमारी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने का काम करते हैं। अब किस प्रकार से हम देखते हैं कि सुनने की क्रिया किस प्रकार से होती है। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर से साउंड जाएगी, जाकर के कर्णपटय झिल्ली में, कर्णपटय झिल्ली से ईयर बोन्स के अंतर्गत, जिससे ओवल विंडो, सर्कुलर विंडो से कोक्लिया, कोक्लिया से लिम्फ, लिम्फ में बेसल मेम्ब्रेन, जिस पर जैसे ही बेसल मेम्ब्रेन पर जाएगी तो रोम लाइक सेल्स क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, जिससे टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर प्रेशर उत्पन्न होता है, जिससे इफ्रेंट नर्व में
जिससे हम क्या कहेंगे, इफ्रेंट न्यूरॉन पर नर्व इम्पल्स उत्पन्न होता है, जिसे स्वर्ण तंत्रिका लेकर मस्तिष्क को लेकर के जाती है। मस्तिष्क क्या करके, मस्तिष्क उसका अनुमान लगा करके हमें क्या करता है, संकेत देता है। इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। जो ऊपरी पार्ट होता है ये कहलाता है स्केला वेस्टिबुलाई। नीचे का पार्ट कहलाता है स्केला मीडिया। ये क्या कहलाता है, स्केला टिम्पेनी। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। ओके, ऑल द बेस्ट। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।